डियर स्टूडेंट, तो 11 सितंबर को जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था उसमें कुछ बच्चों के असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट नहीं होने की वजह से उनके रिज़ल्ट में प्रमोटेड शो हो रहा था। तो वैसे जो बच्चे थे वो कुछ रीजनल सेंटर के थे, जैसे कि सबसे पहले मैं दरभंगा को देखता हूँ। तो दरभंगा के बच्चे जितने भी थे उनके असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट नहीं हुए, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चों का रिज़ल्ट प्रमोटेड शो हो रहा था। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। वेयर इज़ दरभंगा जी। तो दरभंगा के ये सारे बच्चे हैं, ये दरभंगा के बच्चे हैं जहाँ के रिज़ल्ट प्रमोटेड शो हो रहे हैं। तो यहाँ के बच्चों के असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट नहीं हुए थे, सबका एब्सेंट दिखा रहा है, ए बी। सो सबसे पहले दरभंगा हो गया, फिर भोपाल के बच्चों का असाइनमेंट्स का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ था। तो ये भोपाल के बच्चे हैं, इनके भी प्रमोटेड शो हो रहे हैं सारे बच्चे। उसके बाद फिर हम देखते हैं श्रीनगर के बच्चे। श्रीनगर के बच्चों का भी सेम इशू था कि उनके भी असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट नहीं हुए, जिसकी वजह से श्रीनगर के बच्चों के असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट नहीं हुए, जिसकी वजह से उनके भी रिज़ल्ट प्रमोटेड शो हो रहे थे सारे बच्चों के। उसी तरह रांची का भी सेम इशू था कि वहाँ के भी सारे बच्चों के रिज़ल्ट रांची तो ये रांची के भी सेम इशू थे कि वहाँ के भी सारे बच्चों के जितने स्टूडेंट हैं वहाँ के सारे स्टूडेंट का रिज़ल्ट प्रमोटेड शो हो रहा था। हैदराबाद रीजनल सेंटर के जो हैदराबाद सेंटर के बच्चे हैं उनके भी रिज़ल्ट प्रमोटेड शो हो रहे थे, बिकॉज़ वहाँ का भी मार्क्स असाइनमेंट का अपडेट नहीं हुआ था। तो बहुत ही जल्दी उनके अपडेटेड असाइनमेंट मार्क्स के साथ रिज़ल्ट अपलोड होगा थोड़े टाइम में, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होगा। तो एक बार मैं आपको फॉर्मेट फिर से समझा देता हूँ कि किस फॉर्मेट में वो रिज़ल्ट फिर से आएगा। जैसे ये आपका सीरियल नंबर है, उसके बाद फिर रीजनल सेंटर पीटी मीन्स पटना हो गया, एनरोलमेंट नंबर ये हो गया आपके, ये रोल नंबर हो गया, ये आपका नाम हो गया, ये फादर नेम हो गया। I1 का मतलब है कि आपके इंटरनल 1 में मीन्स सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के इंटरनल 1 में आपके 22 मार्क्स थे। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट पास हुआ। थियरी में आपके कितने नंबर है? 53। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका भी रिज़ल्ट पास हुआ। दोनों को ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो 75 आया। 75 भी पास है। ये सब्जेक्ट टोटल 4 क्रेडिट का था और इस सब्जेक्ट में आपको A+ ग्रेड आया। और A+ ग्रेड का मीन्स कि आपका जो ग्रेड पॉइंटर हुआ वो 9 पॉइंटर हुआ। अब ये P1 CP का मतलब है कि क्रेडिट पॉइंट टोटल इस सब्जेक्ट में आपको कितना क्रेडिट पॉइंट मिला। तो जो आपका क्रेडिट है 4 और ग्रेड पॉइंट जो आया 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल क्रेडिट पॉइंट आता है। तो आपका इस सब्जेक्ट में 36 क्रेडिट पॉइंट आया। उसी तरह सेम है इंटरनल 2 में 22, थियरी में 55, टोटल आया 78। इनका ग्रेड पॉइंट है A+, 9 पॉइंटर आया इनका भी टोटल क्रेडिट पॉइंट 36 आया। उसी तरह थर्ड पेपर में टोटल क्रेडिट पॉइंट आया 32 एंड फोर्थ पेपर में टोटल क्रेडिट पॉइंट आया 32। इन चारों क्रेडिट पॉइंट को ऐड करके आता है 136। और जो टोटल सब्जेक्ट है चारों सब्जेक्ट 4-4 क्रेडिट के थे, तो टोटल मिला के हो गया 16। तो 136 और 16 ये टोटल हो गए। 136 को हम 16 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा SGPA बनेगा। तो इसको डिवाइड करने पे 8.5 आएगा। 8.5 हमारा SGPA है इस सेमेस्टर का, और हमारा जो रिज़ल्ट है वो पास है। और SGPA का जो ग्रेड बनेगा 8.5 पे वो A+ बनेगा। A+ का मतलब है कि आपका ग्रेड 8 से ऊपर बना है। अगर किसी का SGPA 9 से ऊपर आएगा तो उसको उसके A+ की जगह यहाँ पे O लिखा होगा। O का मतलब है आउटस्टैंडिंग। और अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड 7 से ऊपर होगा, 7 से लेके 8 के बीच में होगा, तो उसके यहाँ पे A लिखा होगा। तो ये हो गया फॉर्मेट। अब जहाँ तक
प्रमोटेड का है कि जो स्टूडेंट प्रमोट हो गया है वो क्या करेगा, तो जो स्टूडेंट सेकेंड लिस्ट मतलब जो अपडेटेड रिज़ल्ट आएगा उसके बाद भी उसका अगर रिज़ल्ट प्रमोटेड है तो मीन्स वो किसी सब्जेक्ट में उसकी बैक है, या तो असाइनमेंट में होगी या फिर थियरी पेपर में होगा। तो वैसे बच्चों का जो रिज़ल्ट होगा वो तो प्रमोटेड हो गया इस सेमेस्टर में, मीन्स वो 4 पेपर था, 4 में 2 में पास हुआ, 2 में फ़ेल हो गया, या 3 में पास हुआ, 1 में फ़ेल हो गया, या फिर उसके असाइनमेंट में सारे में फ़ेल हो गया, या फिर 2-3 असाइनमेंट में फ़ेल हो गया, थियरी सारे में पास हो गया। तो वैसे स्टूडेंट डायरेक्टली सेकेंड सेमेस्टर में मूव कर जाएंगे। जो भी प्रमोट होगा यहाँ पे वो सेकेंड सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा और उसको कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब थर्ड सेमेस्टर का उसका एग्ज़ाम होगा तो थर्ड सेमेस्टर के साथ उसका फर्स्ट सेमेस्टर का भी उस पेपर का एग्ज़ाम होगा जिसमें उसकी बैक लगी है। बैक मीन्स जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुआ है, तो फिर से उसको थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर और थर्ड सेमेस्टर का जो करेंट पेपर है वो दे के फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट वो क्लियर भी कर लेगा और थर्ड सेमेस्टर का भी उसका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये सिस्टम चलेगा। उसके बाद जो बच्चा असाइनमेंट में फ़ेल हो गया है, सपोज कीजिए कि जिसका असाइनमेंट का मार्क्स फ़ेल हो गया, असाइनमेंट में उसके एब्सेंट हो गया, या फिर असाइनमेंट में उसके पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए 30 में से 12 से उसके कम आ गए, 11 आ गए, 10 आ गए, और थियरी के सारे सब्जेक्ट में वो पास हो गया है पर असाइनमेंट में फ़ेल हो गया। तो वैसे बच्चे थर्ड सेमेस्टर में अपना असाइनमेंट लिख के और सबमिट करके असाइनमेंट में डायरेक्ट पास हो सकते हैं। जो बच्चा थियरी में पास हो गया है उसको दोबारा पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो बच्चा असाइनमेंट में फ़ेल हुआ है उसको फिर से असाइनमेंट लिख के देना पड़ेगा। जो दोनों में फ़ेल हुआ है उसको असाइनमेंट भी देना है और थियरी भी देना है। तो ये प्रोसेस है पूरे सिस्टम का। ओके, ठीक है। और कुछ अगर रह गया हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे सजेस्ट कीजिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू सो मच।